व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का अध्याय 1 और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। यदि अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर आपके पास नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, बहुत ही आसान भाषा में। वहां से आप सारे प्रश्नोत्तर कर सकते हो और अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम अध्याय 1 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी होते हैं, इसलिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। तो ठोस की अपेक्षा जो द्रव होते हैं उसमें जो पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है, इसलिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती या मुक्त की जाती है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में कोई भी पदार्थ जो है, यदि वो ठोस पदार्थ है तो द्रव में नहीं बदलेगा और सीधा गैस में बदल जाएगा, वही ऊर्ध्वपातन होता है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण है कपूर या अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि कपूर जो है ठोस होता है और वह द्रव में नहीं बदलता बल्कि सीधा ही गैस में बदल जाता है, तो यही ऊर्ध्वपातन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये अध्याय 1 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके साथ ही हम बाकी अध्यायों के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही एक एक नंबर के प्रश्नों की भी तैयारी करने वाले हैं। विज्ञान विषय की हम संपूर्ण तैयारी करेंगे 9वीं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।